NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान सरकार सहकारी समितियों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं व्यवसाय वृद्धि के लिए नया सहकारी अधिनियम लाएगी। इसके अनुसार वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 की जगह राज्य सरकार द्वारा नया सहकारी अधिनियम लाया जाएगा। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अधिक प्रासंगिक बनाया गया है। इस संबंध में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। कमेटी ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि सहकारी आंदोलन के अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन किया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर नए कोऑपरेटिव कोड का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण और त्वरित निस्तारण के साथ ही समितियों की व्यावसायिकता, आपसी सहयोग को सुगम बनाने, समितियों के प्रबंधन में एकाधिपत्य हटाने, लोकतांत्रिक एवं प्रबंधन आदि पर विशेष रूप से फोकस किया गया। राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत लोगों को इस नए अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में हाल ही में हुए हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम के कारण अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में आग लगने से 8 बेकसूर मरीजों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। खाचरियावास ने इस हादसे को सरकार की नाकामी का सबूत बताया और कहा कि अस्पताल प्रशासन की अनदेखी ने मरीजों की जान ले ली। हैरानी की बात यह है कि इसी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर मनीष अग्रवाल को हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। खाचरियावास ने दावा किया कि डॉक्टर अग्रवाल न केवल अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल हैं बल्कि खरीद विभाग के इंचार्ज भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भ्रष्टाचार का जाल इस कदर फैला है कि मरीजों की जान खतरे में है। खाचरियावास ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि डॉक्टर मनीष अग्रवाल भाजपा के सक्रिय पदाधिकारी हैं और उन्होंने चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार भी किया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दीपावली से ठीक पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 में महत्वपूर्ण संशोधन का जिक्र है। इस संशोधन के तहत अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी की संतान को विवाहित होने के बावजूद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पेंशन नियमों में केवल दिव्यांगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी आश्रित संतानों के लिए भी आय की सीमा में बदलाव किया गया है जो उन्हें महंगाई के दौर में बड़ी राहत देगा। पारिवारिक पेंशन पाने के लिए किसी भी बेटा बेटी की मासिक आय अब 12,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आय इस सीमा को पार करती है तो वे पेंशन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। पात्रता बनाए रखने के लिए उन्हें हर 6 महीने में वैवाहिक स्थिति का और हर साल आय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नरेश मीणा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हाल ही में वे अपने आंदोलन के लिए सुर्खियों में थे। वहीं अब अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में ताल ठोकने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। नरेश मीणा ने अंता सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने नरेश मीणा को फिर निराश किया है और प्रमोद जैन भाया पर फिर से भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इस बीच नरेश मीणा को लेकर एक खबर वायरल हो रही है कि उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। इसे लेकर एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। नरेश मीणा को कांग्रेस से निष्कासित करने वाला लेटर फेक है क्योंकि जो लेटर जारी किया गया है वह एडिटेड है जो 6 नवंबर 2024 को जारी किया गया था, उससे छेड़छाड़ कर बनाया गया है। दरअसल देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर नरेश मीणा को कांग्रेस से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया था। वहीं कांग्रेस ने अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर टॉक में जमकर निशाना साधा। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही कानून का राज है। हम विपक्ष में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज को उठाएं। उन्होंने आगे कहा कि यदि गुड गवर्नेंस होगी तो लोगों को फायदा मिलेगा। भाजपा सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदला है। अन्नपूर्णा योजना का नाम तो बदल दिया, लेकिन अब खाली ठेला पकड़ा रहे हैं, जिससे ना तो गरीबों का भला हो रहा है बल्कि सरकार की भी बेइज्जती होती है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में बिना पैसों के कोई काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।